जय श्री राम। मैं नीलकमल पाठक, संस्थापक 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प, श्री मारुति कोचिंग क्लासेस बरेली। हमारे यहाँ आज पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षक और प्रेमी श्री ब्रजेश पांडे जी भैया नरियावल से उर्फ गुड्डू भैया आए हुए हैं, जिनका प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति अपार प्रेम है। भाई साहब से जो है परसों मेरा परिचय हुआ है फेसबुक के माध्यम से। आज के समय में जहाँ की सगे रिश्ते नहीं चल रहे हैं, दूसरी तरफ फेसबुक के माध्यम से भी कुछ रिश्ते ऐसे मिलते हैं जो अकल्पनीय हैं, जिनकी कल्पना करना जो है बिल्कुल असंभव है। इसी क्रम में भाई साहब से परसों मेरा परिचय हुआ है और आज भाई साहब जो है मुझे अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने मेरे श्री मारुति कोचिंग क्लासेस के ऑफिस में आए हुए हैं। अब मैं भाई साहब से ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं कि आप किस प्रकार से क्या कार्य कर रहे हैं। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, मैं ब्रजेश पांडे, प्यार से आप सभी मुझे गुड्डू भैया नाम से जानते हैं। बंधुओं, ईश्वर ने हमें प्रकृति में बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो हमारे बहुत उपयोगी होती हैं। एक संस्कृत में श्लोक है, अनंतरम अक्षरम नास्ति नास्ति मोहनम औषधम अयोग्या पुरुषो नास्ति योज कस्तत्र दुर्लभम। अर्थात ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़, मूल हो, जड़ हो, पत्ती हो, वो अयोग्य नहीं है। उसकी कोई ना कोई औषधि बनती है। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र ना बनता हो। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव अनुपयोगी नहीं है। बस हमको उसकी योजना करने की आवश्यकता है, वो किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हमको पर्यावरण में ईश्वर प्रदत्त सभी वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। सभी जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जिस सर्प को हम लोग विषैला जीव जानकर मार देते हैं प्रायः, तो उसके विष से जो विषरोधी इंजेक्शन है वो बनता है, वो इसी सर्प के, कोबरा सर्प के विष से ही बनता है। तो इसलिए बंधु, हमको इन जीव जंतुओं को मारना नहीं चाहिए। तो मैं इन जीव जंतुओं को बचाने का कार्य करता हूँ। ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए पीपल है, बरगद है, नीम है, बेल है, ये हमें ऑक्सीजन देने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा और ऑक्सीजन को फिल्टर करने वाले, तुलसा है, तो इनका भी संरक्षण करना चाहिए। इनका ही मैं संरक्षण का कार्य करता हूँ। यदि आपको किसी को पीपल, बेल, नीम, तुलसा इस टाइप के पौधे चाहिए हैं तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाद में मैं अपना नंबर दूंगा। यदि आपके आसपास घर के अंदर कहीं भी कोई विषैला जीव जंतु निकलता है, सर्प है, विषकपड़ा है, गो है, या अन्य कोई जीव, छोटा जीव है, उसका जीवन खतरे में है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको सुरक्षित रूप से पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में प्रकृति गोद में छोड़ देता हूँ। यदि वो इतना चुटैल है कि उसका उपचार संभव है तो मैं उसका उपचार करता हूँ, उसके पश्चात छोड़ देता हूँ। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9358 32 39 7 81 71 59 56 78। आज लगभग 3 दिन हो गए हैं नीलकमल पाठक जी से, जो अपने श्री मारुति कोचिंग क्लासेस करके यहाँ पर सोपड़ा रोड के पास में राजीव एनक्लेव में अपनी क्लासें चलाते हैं। तो फेसबुक के माध्यम से अचानक मैंने जीव जंतुओं की अपनी कोई पोस्ट डाली थी, सर्प को और विषकपड़े को रेस्क्यू करके छोड़ते हुए की, तो भाई साहब ने उसको लाइक करा और उसके पश्चात मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। तो मैंने उसको देखा सब प्रोफाइल में जाकर के, तो मुझको लगा कि हाँ भाई हमारे विचारों से संबंधित व्यक्ति है, तो मैंने उसको ओके कर दिया। फिर भाई साहब ने ही फेसबुक पे मेरा नंबर मांगा तो मैंने नंबर दे दिया। भाई साहब से मेरी वार्ता हुई। उस समय मैं अपने संकट मोचन श्री महाकाल शक्तिधाम शमशान भूमि में
जो छोटे छोटे जीव हैं रेस्क्यू करने के पश्चात मैं उनको वहाँ पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण में छोड़ता हूँ। तो उनको भोजन कराने का कार्य मैं कर रहा था, तो भाई साहब से वार्ता हुई, तो मैंने ठीक है, भाई साहब बोले कि आज आते हैं, तो मैंने कहा आज तो नहीं, लेकिन मैं 2 दिन के पश्चात में तीसरे दिन अवश्य आऊँगा। तो आज मैं गुरुवार को यहाँ सौपड़ा रोड के पास में राजीव एनक्लेव में श्री मारुति कोचिंग क्लासेस में अपने नीलकमल पाठक जी के कार्यालय में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे मिलकर भाई साहब से बहुत ही प्रसन्नता हुई कि मेरे सम विचारों वाला कोई भाई मुझे मिला है। तो लोग कहते हैं 1 और 1 2 होते हैं गणित के हिसाब से, लेकिन मैं कहता हूँ 1 और 1 11 होते हैं। तो अपने श्री नीलकमल पाठक जी का चूँकि मुझे 1 और 1 11 मिला है, तो श्री अपने ये नीलकमल पाठक जी को एक संकल्प भी है। तो अपने श्री नीलकमल पाठक जी का एक संकल्प भी है श्री हनुमान जी महाराज के 1101 विग्रह की स्थापना का। यदि आपको भी कहीं ऐसा लगता है कि कोई देव स्थान है, वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है, कोई पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर चबूतरा है, अच्छा स्थान है वहाँ पर, तो आप 1 फीट 2 फीट 3 फीट तक की कोई भी हनुमान जी की प्रतिमा के लिए आप बता सकते हैं। 1 महीना पहले आप बताएंगे। और इस मूर्ति स्थापना विग्रह स्थापना का कोई शुल्क नहीं है, ये सब निःशुल्क है। 1101 विग्रह की स्थापना का भाई साहब का जो संकल्प है, और उसमें से 21 विग्रह की स्थापना की जा चुकी है। इसमें यह है जैसे आपके परिवार में कोई बाबा जी हैं, दादी जी हैं, या पिताजी माताजी उनके जन्मदिन है या उनकी पुण्य स्मृति में है, या अपने परिवार में भाई बहन या बेटा बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप ये विग्रह के लिए बता सकते हैं कि भाई केक तो हम लोग काटा और उसको खाया और उसको भूल गए, लेकिन जब आप इस पुण्य दिवस पर, किसी के जन्म दिवस पर आप विग्रह की स्थापना करेंगे और वहाँ पर सुबह शाम आरती है, भोग है, दिया बाती करेंगे, तो आपको कम से कम प्रभु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और इस प्रकार से भाई साहब का ये संकल्प है 1101 श्री हनुमान जी की विग्रह की स्थापना का, तो उससे एक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का भी पुण्य हमको मिलेगा। और भाई साहब जो यहाँ पर श्री मारुति क्लासेज करके कोचिंग चलाते हैं, कक्षा 6 से 12 तक का, तो भाई साहब का एक जो सुबह की दिनचर्या की जो उसकी शुरुआत होती है बच्चों की क्लासेस की, तो उसमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ से ही इसका शुरुआत होती है। जैसे कि हमारे यहाँ सरस्वती विद्या मंदिरों में या अच्छे विद्यालयों में होता है, गुरुकुलों में, कि वहाँ पर दिन की शुरुआत जो है वहाँ विद्यार्थियों की श्री हनुमान चालीसा है, सरस्वती वंदना से होती है। तो यहाँ भाई साहब जो है अपने से श्री मारुति क्लासेज कोचिंग में पढ़ाई के साथ ही साथ एक संस्कार देने का भी कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही हमें अच्छा लगा, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चे जो है अपना संस्कार भी सीख रहे हैं। अन्यथा बच्चे होते हैं जैसे कॉन्वेंट यहाँ सब कुछ चला जाता है विद्यालयों में, तो यहाँ पर हमको बेल्ट नहीं है, यहाँ सब कुछ पाना है। अपनी भैया शिक्षा और संस्कार के लिए श्री मारुति कोचिंग क्लासेज में इनका एक स्लोगन भी है, शिक्षा और संस्कार यही है हमारा आधार। वास्तव में होना भी यही चाहिए। यदि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार भूल गए तो फिर उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो फिर अनर्थ होता है। शिक्षा का अर्थ नहीं रहता, फिर वो अनर्थ होता रहता है। इसमें
विद्यार्थी जो होता है, एक शब्द होता है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कौन है? यदि हमने उसको शिक्षा के साथ साथ संस्कार पाया है तो वो विद्या का अर्थ चाहने वाला होता है, यानी विद्या को उपार्जन करने वाला होता है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ है विद्यार्थी, यानी हमने अगर शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं दिए या नहीं पाए तो विद्या की अर्थी निकाल देता है, यानी वो उसका नाश कर देता है। चूंकि संस्कारों का नाश है तो वो विद्या का भी नाश करेगा, उसके पश्चात अपने समाज में भी जाकर के विनाश ही फैलाएगा। जैसा कि आप आजकल देखते ही हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में है, बड़े बड़े उसमें इंस्टीट्यूट्स में है, वहाँ पर ये होता ही रहता है। तो वहाँ संस्कारों की कमी है। तो ये अपने श्री मारुति कोचिंग क्लासेज में श्री नीलकमल पाठक जी शिक्षा के साथ साथ संस्कार दे रहे हैं, ये भी बहुत हमको अच्छा लगा। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने श्री नीलकमल पाठक जी भैया को आप पूर्ण रूप से सहयोग दें। यदि आपको कहीं लगता है कहीं विग्रह की स्थापना है तो आप इस विग्रह के कार्य में आप सहयोग कर सकते हैं। और भाई साहब का एक संकल्प है कि विदेशों में भी जिन लोगों ने हमारी आज मजाक उड़ाई है वहां जाकर भी हेलीकॉप्टर से श्री हनुमान जी के विग्रह की स्थापना की जाए। वहां पुष्प वर्षा जब हो तो जिन लोगों ने हमारी मजाक उड़ाई है, हमारी हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया है, वो लोग भी देखें कि हाँ हनुमान जी में कितना बल है, उनके भक्तों में कितना बल है, कितना अच्छा तरीके से ये यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का कार्य कर रहे हैं। और श्री हनुमान जी के विग्रह की स्थापना में आप सब लोग सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप यदि आपको कहीं लगता है कहीं कोई विषैला जीव है, कोई हानि पहुंचा रहा है, तो आप हमको निश्चित रूप से संकल्प सहयोग सूचना दे सकते हैं। आप ये ना हिचकें कि भाई आधी रात है कि सूचना देने में फ़ोन करने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा एक जीव जंतुओं को बचाने का संकल्प है। मैं उसके अपने संकल्प के अंतर्गत जहाँ भी आप कहेंगे, जिस समय कहेंगे, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। मेरा यहाँ आने जाने का कोई शुल्क नहीं रहता है, बस आप मेरे को बुलाने आएंगे, मुझे वापस छोड़ जाएंगे। और जो मेरे वहाँ पर जो घायल जीव जंतु होते हैं उनकी सेवा में आप जो भी स्वेच्छा से दान करेंगे बस वही स्वीकार है। मेरी तरफ से अपनी कोई डिमांड नहीं रहती है कि इतना देना उतना देना है। और ना ही मैं उन जीव जंतुओं को कभी भी बेचता हूँ, ना उनके दांत तोड़ता हूँ, उनको जाकर पर्यावरण के संरक्षण में छोड़ देता हूँ। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज श्री गुड्डू भैया हमारे संस्थान में आए और हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो श्री मारुति कोचिंग क्लासेस मैं सोफटा रोड पर राजीव एनक्लेव में चला रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि क्लास 4 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के कोई भी विद्यार्थी जिनके 100 में से 4 नंबर भी आ रहे हैं, जिनकी पूरी साल बर्बाद होने के कगार पे है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जिनके जनवरी में 100 में से 0 नंबर हैं, 100 में से 4 नंबर हैं, मगर रात दिन एक करके श्री मारुति कोचिंग क्लासेस पहली ऐसी कोचिंग है बरेली में, या हो सकता है अभी आसपास के क्षेत्रों में, जो रात भर भी कोई टीचर आपके बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि आप पैसे 1 घंटे के देते हैं टीचर को, रात भर के नहीं। मगर हमारे यहाँ जब तक बच्चे का पूर्ण रूप से संतोषजनक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम आपके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैंने अपनी कोचिंग का कॉन्सेप्ट अलग रखा है। हमारे यहाँ समय देखकर पढ़ाई नहीं कराई जाती, हमारे यहाँ बच्चे की स्थिति देखकर पढ़ाई कराई जाती है। अब तक का 100% रिजल्ट इसीलिए रहा है क्योंकि बरेली के सेंट फ्रांसिस, जीआरएम, एसआर इंटरनेशनल जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों के बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। और रात रात भर समय देके आज बच्चे दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, हैदराबाद, है ना, महाराष्ट्र में अच्छी जगह, अच्छे गुरुकुल्स में, अच्छे स्कूलों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मगर हाँ, हमारे बच्चा कुछ नहीं सीखेगा तो जय श्री राम, सनातन संस्कृति के प्रति अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना और श्री हनुमान चालीसा तो जरूर ही सीखेगा। मेरा यही उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको यह महसूस ना हो कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो सीख गया, मगर राधे राधे जो है भी कहना उसको आना चाहिए था। इसी क्रम में
मेरा संकल्प है 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प, जिसके अंतर्गत मुझे 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट तक के हनुमान जी के विग्रहों की स्थापना निःशुल्क करानी है, जिसमें आप अपने बच्चे की शादी की सालगिरह हो, आपकी या आपके बच्चे का जन्मदिन हो, माता पिता की पुण्य स्मृति में किसी भी शुभ अवसर पर आप हमसे 1 महीने पहले हमें डेट दे दें, क्योंकि ये संकल्प आपके लिए निःशुल्क है, हमारे लिए निःशुल्क नहीं है। इसमें हमें तैयारियां करने के लिए समय चाहिए होता है। उसी तिथि पे डेट पे हम आपके अपनों के लिए स्थापना निःशुल्क कराएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं आपको भी उस पुण्य का भागीदारी मिलेगी। मैं और गुड्डू भैया आपसे चलते चलते जय श्री राम कहते हैं, और मैं ये चाहता हूँ आप इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करें। मेरा यूट्यूब चैनल है नीलकमल पाठक के नाम से, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं एक नन्हा सा दिया बेहतर है अंधेरे से। जो लौ हम लोग जला रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को बढ़ाने का काम करना है। ठीक है, आप लोग अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के ऊपर बनाए रखें। जय श्री राम। जय श्री राम।